नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश कुमार। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा। कई छात्रों की क्वेरी थी, सर जीरोज और रूट में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, जीरोज क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पर फुल कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, तो ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरोज और रूट्स क्या डिफरेंस होता है इसमें। एक्चुअली जीरोज एंड रूट्स नो मोर डिफरेंस, केवल एक सेंस है। जीरोज हम तब कहते हैं जब किसी पॉलिनोमियल की बात होती है, और रूट्स तब कहते हैं जब एक इक्वेशन की बात होती है। यहाँ पर हम दोनों को डिफरेंस करके बता रहे हैं। एक तरफ आपका पॉलिनोमियल है, एक तरफ इक्वेशन है। आपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी है, तो इस ज़्यादा डिटेल में हम बताने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिनोमियल जो वेरिएबल होता है उसकी पावर है जो वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, जब किसी पॉलिनोमियल को हम उसके आरएचएस में कोई वैल्यू रख देते हैं, कांस्टेंट या जो भी आप कोई दूसरा पॉलिनोमियल सेम वेरिएबल में रख दें या कुछ जीरो रख दें, तो वो बन जाता है इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन आपका जिसमें दो चीज़ें होती है, एक एलएचएस में कुछ होगा, आरएचएस में होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए पी एक्स पॉलिनोमियल है और पी एक्स इक्वल टू हमने जीरो रख दिया, या पी एक्स इक्वल टू जीरो न रखे कोई नंबर रख दें हम, तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। या नंबर न रखे कुछ दूसरा एक्सप्रेशन रख सकते हैं सेम वेरिएबल में, तो भी ये आपका इक्वेशन बनेगा। सो इसमें एलएचएस और आरएचएस दो चीज़ें होती हैं, बीच में इक्वल का साइन होता है इक्वेशन में, जबकि पॉलिनोमियल एक वनली एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें तो ये 2x + 5 एक पॉलिनोमियल है, 3x² + 4x + 1 एक पॉलिनोमियल है। यहीं पे हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये 2x + 5 इक्वल टू कुछ हम रख दें, 1 रख दें, 0 रख दें, तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन। यहाँ पर हम 3x² + 4x + 1 इक्वल टू कुछ कांस्टेंट या कुछ भी रख दें इक्वल का साइन लगा के, तो ये आप मान लो आपका यहाँ 5 रख दिया तो बन गया आपका इक्वेशन। 5 न रखे हम 0 रखते तब भी आपका इक्वेशन ही रहा। तो इसमें एलएचएस और आरएचएस दो चीज़ें होती हैं, ये वनली एक्सप्रेशन है। तो ये डिफरेंस है पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। अब बात करते हैं जीरोज एंड रूट्स। तो जीरोज क्या होता है, ए रियल नंबर के इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पी एक्स इफ पी के इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर हम वेरिएबल के प्लेस पर कोई रियल नंबर रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 बना दे, तो वो वैल्यू जो रियल वैल्यू है आपकी क्या कहलाती है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो और इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में रूट्स क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जो दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई देने में एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाए। एक्स के प्लेस पर हम क्या रख दें जिससे कि ये और ये इक्वल हो जाए, यानी ये भी 0 बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन के रेफरेंस में हम रूट वैल्यू का यूज करते हैं, रूट शब्द का यूज करते हैं, और पॉलिनोमियल के रेफरेंस में हम उसी को जीरोज कहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जीरोज और पॉलिनोमियल में, केवल पॉलिनोमियल के रेफरेंस में जब हम एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होता है तो हम कहते हैं उसको जीरोज, और इक्वेशन के रेफरेंस में जब एक्स की वो वैल्यू लेते हैं जो उससे सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं रूट्स। अब अगर कोई सेम जैसे हमने यहाँ पर लिया, इसके जीरोज और इसके रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होगा, उसमें डिफरेंस होगा नहीं, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू जो इसको 0 कर दे वो 0 इसका कहलाएगा, और इसमें जो एक्स की वैल्यू रखते हैं सेटिस्फाई करेगा वो इसका रूट कहलाएगा। तो केवल कहने का सेंस है, रेफरेंस केवल देखना है हमें। पॉलिनोमियल के रेफरेंस में हम उसी को 0 कहते हैं, और इक्वेशन के रेफरेंस में हम उसी को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। जीरो ऑफ इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, ऐसे ही रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। वैल्यू सेम होगी। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है, सपोज करो आपको दिया ax² + bx + c, हम ये कहेंगे इसके जीरोज क्या हैं, तो इसके जीरोज क्या हैं हम ये पूछेंगे। और अगर हम इसको इक्वेशन बना रहे हैं तो हम कहेंगे इसके रूट्स क्या है। वैल्यू सेम आएगी, x की जो वैल्यू आएगी दोनों में सेम होगी, बट इस रेफरेंस में हम रूट्स कहेंगे, और पॉलिनोमियल के रेफरेंस में हम कहेंगे जीरोज। यानी x की वो वैल्यू जिससे कि ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, जीरोज कहलाएगा।
और x की वो वैल्यू जो इसे सॉल्व करने पर प्राप्त होगी, आपको फाइंड होगी रियल वैल्यू, x की वो रियल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, हम कहेंगे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब बात करते हैं रूट्स कितने होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम रूट्स या मैक्सिमम और मिनिमम जीरोज क्या होते हैं। यह बात होगी आपके रियल रूट्स या रियल जीरोज। जीरोज तो रियल ही माने जाते हैं, तो कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम जीरोज होंगे, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे मान लीजिए 3x + 1, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर हम x की क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये 0 हो जाए, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर x = अगर -1/3 पुट कर दिया जाए तो 0 हो जाएगा। 3 × -1/3 + 1, तो ये आपका -1 + 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे -1/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहीं पे हम अगर कहें कि 3x + 1 = 0, इसे सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू क्या है, तब यहाँ पर x की वैल्यू वही है क्या, -1/3 + 1 = 0। तो ये -1 + 1 = 0, तो 0 = 0। तो हम कहेंगे कि -1/3 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ भी -1/3 था और यहाँ भी -1/3 है। -1/3 यहाँ पर हम क्या कहेंगे, रूट ऑफ इक्वेशन, और यहाँ पर -1/3 क्या कहेंगे हम, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। दोनों सेम है, लेकिन इक्वेशन के रेफरेंस में हम रूट कहेंगे, पॉलिनोमियल के रेफरेंस में हम 0 कहेंगे। अब एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके मैक्सिमम और मिनिमम कितने 0 होंगे। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका एग्जैक्टली 1 0 होता है। एक्चुअली 0 क्या होता है, 0 x की वैल्यू होती है जिस पर px 0 हो जाए। अगर px को हम डिनोट करें y से, px को अगर हम y से डिनोट करें और इसे ग्राफ द्वारा दिखाएं, हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये y ये px है और ये x है, तो y 0 हो जाना चाहिए, px 0 हो जाना चाहिए। px 0 कहाँ होगा, इस ग्राफ में px, ये y, px हम y से डिनोट करते हैं, तो px 0 कब होगा, कहाँ होगा, इस x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वहाँ px हमेशा 0 होगा। जैसे ये पॉइंट लिया तो ये हो सकता है 0,5, इधर पॉइंट लिया 0,-, तो इस x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वहाँ पर px या y क्या होगा, 0 होगा। तो अब लीनियर जो आप जानते हैं, लीनियर जो पॉलिनोमियल है, अगर उसको ग्राफ द्वारा दिखाएं, हम ग्राफ उसका ड्रॉ करें, तो ग्राफ जो होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है, 1 डिग्री वाला, जिसका लीनियर होता है। लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और एक और पॉलिनोमियल होता है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है, 0। हम इसे ले सकते हैं 4x⁴, तो ये कांस्टेंट, ऐसे 4 ही रहेगा, 4 × 1 रहेगा, 4 ही रहेगा। तो क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर हम ये कहें कि ये y = 4 है, तो यहाँ पर y, जब हम इसमें y ले रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ अगर दिखाया जाए, ग्राफ खींचें इसका हम, तो कहाँ पर डिनोट, ये कैसे होगा, y = 4, ये y = 4 मान लो 1 2 3 4 है, तो ये पहले, ये x को कहीं कट नहीं करेगा, x एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, तो इसके कितने जीरोज होंगे, इसके कहेंगे नो जीरोज। x की कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये 0 हो जाए, ये 0 नहीं हो सकता x की कोई वैल्यू, क्योंकि x है ही नहीं इसमें। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इसका कोई जीरोज नहीं है। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लो 2x + 1 है, इसलिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन द्वारा होता है। स्ट्रेट लाइन होती है, पैरेलल नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन होगी जो इंक्लाइंड होगी x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगी। तो स्ट्रेट लाइन है, कहीं भी हो सकती है, मान लो ऐसे है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है, ग्राफ हमेशा आगे कितना भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखें। ये ग्राफ किसी भी उसका होता है, इसे आगे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक लाइन द्वारा डिनोट होता है, लाइन आपकी एक्सटेंडेड की जा सकती है। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो ये x एक्सिस को कट करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि कितने मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं।
एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एग्जैक्टली 1 0 होता है, इसका जो होता है एग्जैक्टली 1 0 होता है, क्योंकि ये एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ग्राफ अगर बनाए तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। स्ट्रेट लाइन हमेशा एक्स को कहीं ना कहीं कट करेगी, क्योंकि आगे प्रोड्यूस की जाएगी। ये लाइन होती है एक, इसको हम आगे जब प्रोड्यूस करेंगे तो ये कट करेगा इसको, और जहाँ कट करेगा वो जीरोज होगा, एक्स की वो वैल्यू, इसे एक्स इंटरसेप्ट भी कहते हैं, जीरोज को हम एक्स इंटरसेप्ट भी कहते हैं। तो जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी, सपोज करो यहाँ कुछ आ रहा है 7,0, तो 7 आपका जीरोज हो गया उसका। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी, अगर पैरेलल नहीं है। पैरेलल है तो वो आपका लीनियर इक्वेशन, लीनियर नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इस टाइप का जो भी है, इसका एक पैराबोला टाइप में ग्राफ बनता है, इस टाइप से ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, जो एक्स वेरिएबल में होगा उसका ऐसा बन सकता है या ऐसा, दो ही टाइप का बनेगा। तो ये जहां पर एक्स एक्स को कट करेगा वो जीरोज होंगे। अब ये हो सकता है कहीं कट न करे, ऐसे बने, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो ये कहीं कट नहीं कर रहा है एक्स एक्स को। तो इस टाइप का जब ग्राफ बनेगा तो हम कहेंगे उसके जीरोज क्या हैं, नो जीरोज, एक भी जीरोज नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्स को कट नहीं कर रहा है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अगर ग्राफ ड्रॉ करें आपका, तो ये कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक्स के प्लेस पे कोई ऐसी वैल्यू रख दें जिससे कि जीरो हो जाए, ऐसी कोई वैल्यू, रियल वैल्यू ऐसी कोई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 2 रखेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा, -2 रखें तब भी यही आएगा। तो कोई भी वैल्यू ऐसी रखने से जीरो नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि इसका जो है जीरोज हैं, कितने हैं, एक भी जीरोज नहीं है, जीरो जीरोज है। अब ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तब इसके कितने जीरोज होंगे, तब इसके ओनली 1 0 होगा, एक ही वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, जो इसको जीरो बना रही है। और ग्राफ अगर ऐसे हो रहा है, 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, तो यहाँ पर कितने जीरोज हुए, 2 जीरोज हुए। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 भी नहीं जीरोज। तो 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 1 भी नहीं हो सकता है। अब बात कर लेते हैं क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा उसका ग्राफ इस प्रकार से आता है, या ऐसे जाएगा तो नीचे को जाएगा, एक लाइन ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे जाएगी। ध्यान रहे, क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ हमेशा ऐसे मोड़ आएगी और फिर इस प्रकार से। तो अगर इस टाइप का हम ग्राफ ड्रॉ करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ग्राफ ड्रॉ करें, तो जो ग्राफ अगर मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो हम कहें कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कितने पॉइंट पे कट करेगा। ग्राफ हमेशा ये लाइन जो होती है, कर्व जो भी होता है, वो आगे प्रोड्यूस होता है, ऊपर भी जाएगा, तो ये 1 पॉइंट पे कट करेगा, निश्चित रूप से 1 पॉइंट पे कट करेगा। 3 पॉइंट पे भी कट कर सकता है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 जीरोज हो गए, यहाँ 1 जीरोज हुआ। और ऐसा हो सकता है 2 पॉइंट पे कट करे। 2 पॉइंट पे कैसे कट करेगा, देखिए 1 पॉइंट पे टच करे और ये कट करे, तो ये कितने जीरोज हो गए, यहाँ 2 जीरोज हुए, 1 जीरोज हुआ, यहाँ 3 जीरोज हुए। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके मैक्सिमम कितने जीरोज होते हैं, 3 और मिनिमम 1। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक भी जीरोज ना हो। क्यूबिक में ऐसा नहीं होगा कि उसका जीरोज ना हो, क्योंकि क्यूबिक का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, 1 पॉइंट पे कट करेगा, 2 पे करेगा या 3 पे करेगा। 2 पे कैसे कट करेगा, 1 पे टच करेगा, दूसरे पे कट करेगा, जैसे कि ये एक टच कर रहा है, एक कट कर रहा है, ये कट करेगा, ये 3 पॉइंट पे कट करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहीं कट न करे। तो x की जो वैल्यू कितनी होंगी, जीरोज कितने होंगे, 0 3 होंगे या 2 होंगे या 1 होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी ना हो। तो मिनिमम जीरोज क्या हुआ क्यूबिक में,
1, मैक्सिमम क्या हुए 3। अब बात कर लेते हैं फोर्थ डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है। फोर्थ डिग्री वाला पॉलिनोमियल का ग्राफ जो बनता है ऐसे बनता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अब इसमें अगर ग्राफ बनाया जाए, अगर ये ऐसे बनाया जाए तो ये आगे जाएगा, ऐसे कट करेगा और ये भी कट करेगा, तो 2 पॉइंट पर कट करेगा। ऐसा हो सकता है एक भी पॉइंट पर कट न करे। ये ग्राफ देखिए, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कहीं कट नहीं करेगा। दोबारा देख लीजिए, सपोज करो हमने ऐसे किया तो ये कहीं कट करेगा, एक्स ऐसे कहीं नहीं कट करेगा, क्योंकि ये लाइन आपकी ऊपर चली जाएगी, ये भी ऊपर चली जाएगी। अगर हम कहें ऐसे, तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 4 पॉइंट पर। अगर हम कहें ऐसे, कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पर। अगर हम यहीं के कहें ऐसे है, तो कितने पॉइंट पर है, 1 पॉइंट पर। तो देखिए 1 जीरोज हो सकता है, 2 जीरोज हो सकते हैं, 4 जीरोज हो सकते हैं, एक भी जीरोज नहीं है। 3 हो सकते हैं, 1 जीरोज, 2 जीरोज, 4 जीरोज, 9 जीरोज। एक फोर्थ डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पे कट कर सकता है, ओनली 1 पॉइंट पे कट कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो 2 पॉइंट पे कट करे, यानी 2 पॉइंट पे कट या 1 पॉइंट पे कट करने का मतलब 1 पॉइंट पे वो मीट करेगा। 2 पॉइंट पे मीट कर सकता है, तो यहाँ पर 1 जीरोज होंगे, 1 जीरो होगा, यहाँ पर 2 जीरोज होंगे। यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट, 2 पॉइंट हैं, तो 2 जीरोज ही हुए। ऐसा हो सकता है 3 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पर 3 जीरोज हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि 4 पॉइंट पे कट करे, तो कितने हो जाएंगे, 4 जीरोज। और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी पॉइंट पे कट ना करे, ऐसा भी हो सकता है एक भी पॉइंट पे कट ना करे, क्योंकि ऊपर जा रही लाइन, तो ये तो ऊपर जाएगी, कहीं नहीं कट करेगी, ये भी ऊपर जाएगी, एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगी। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, 9 जीरोज। क्या होगा, 9 जीरोज। तो आपने देखा फोर्थ डिग्री वाला जो है पॉलिनोमियल, उसमें कितने जीरो हो सकते हैं, मिनिमम एक भी नहीं, 0, मैक्सिमम 4। यहाँ पर कितने हैं, 0 जीरोज, 2 जीरोज, यहाँ 1 जीरोज, 2 जीरोज, 3 जीरोज। तो आप देख रहे हैं 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 तक हो सकते हैं। तो अगर एक nth डिग्री का अगर पॉलिनोमियल दिया जाए जिसकी डिग्री n है, तो एटमोस्ट कितने होंगे, n। जितनी डिग्री होती है एटमोस्ट उतने ही जीरो होते हैं, जितनी डिग्री होगी एटमोस्ट उतने जीरोज होंगे। 4 डिग्री का है तो एटमोस्ट 4 जीरो होंगे, 5 डिग्री का एटमोस्ट 5 जीरो होंगे, 2 डिग्री का यानी क्वाड्रेटिक है तो एटमोस्ट 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक है 3 डिग्री का एटमोस्ट कितने होंगे, 3 होंगे। तो मैक्सिमम उतने ही होते हैं जितनी डिग्री होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 9 जीरोज क्योंकि डिग्री 0, लीनियर है 1 जीरो क्योंकि डिग्री 1। तो जितनी डिग्री है एटमोस्ट अधिक से अधिक या मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, जितनी उसकी डिग्री है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम की। मिनिमम कितने होंगे, पॉलिनोमियल डिग्री मैक्सिमम जीरोज और मिनिमम जीरोज, मिनिमम जीरोज। तो यहाँ पर हम बात करें
कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। कांस्टेंट में कोई नंबर होगा, जैसे 4, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका जीरो क्या होंगे? कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स ही नहीं है, तो ये जीरो कभी होगा ही नहीं। बाई इक्वल टू 4 मान लो ये है, तो ये कभी जीरो हो सकता है? बाई की वैल्यू जीरो हो सकती है? एक्स की बाई इक्वल टू क्या है? 4 है। एक्स की कुछ वैल्यू रखो, बाई हमेशा 4 ही रहेगा, जीरो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स नो जीरो जो होंगे, मैक्सिमम एक भी नहीं, मिनिमम एक भी नहीं, मैक्सिमम भी जीरो, एक भी नहीं, नो जीरो, नो जीरो, नो जीरो। कांस्टेंट के बाद आ जाइए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में डिग्री 1 होती है, जीरोज एग्जैक्टली 1 होंगे, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1, यानी मैक्सिमम मिनिमम कोई मतलब नहीं, एग्जैक्टली 1 जीरो होंगे, 1 से कम नहीं होगा, ठीक है। नो जीरो नहीं हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होती है, तो मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे और मिनिमम एक भी नहीं। ऐसा हो सकता है 0 जीरोज हो, एक भी हो, 1 जीरोज हो और 2 जीरोज हो। क्यूबिक में क्या है? डिग्री 3 होती है, मैक्सिमम कितने होंगे? 3 जीरोज होंगे और मिनिमम 1। ऐसा नहीं हो सकता इसमें नो जीरोज हो जाए, 1 जीरो कम से कम निकलेगा, ये ध्यान रहे। क्योंकि क्यूबिक कैसे बनेगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक लीनियर पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करने से क्यूबिक बनेगा। तो क्वाड्रेटिक में इसका कोई जीरोज नहीं है, फैक्टर यहाँ से जब कोई जीरोज नहीं निकलेगा, इस टाइप का जब होता है तो कोई जीरोज नहीं निकलता, इसका एक जीरोज देखो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ माइनस कर दें, अब इसके 2 जीरोज हो जाएंगे, 2 और -2, और एक यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 3 जीरोज होंगे। तो क्वाड्रेटिक वो क्यूबिक है, क्यूबिक में मिनिमम 1 जीरोज होगा, मिनिमम 1 जीरोज होगा। 4th डिग्री का है, अगर 4th डिग्री का है तो मैक्सिमम 4 जीरोज और मिनिमम एक भी नहीं। ऐसे अगर nth डिग्री का हम कह दें, nth डिग्री पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल कितने का डिग्री का? 4th डिग्री, 4th डिग्री। अब पॉलिनोमियल nth डिग्री का है अगर, ऑफ nth डिग्री, nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, तब जीरोज क्या होंगे? तब जीरोज क्या होंगे वो देख लीजिए। nth डिग्री में 2 केस बनेंगे आपके। क्या बनेंगे? अगर n इवन है और n ऑड है। अगर n इवन है तो कितने जीरोज होंगे? इवन में मैक्सिमम n जीरोज होंगे और मिनिमम 0, एक भी जीरोज नहीं। और अगर ऑड है n तो मैक्सिमम n होंगे और मिनिमम 1 जीरो होगा। तो ऑड अगर डिग्री है, डिग्री 3 है, 1 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो कम से कम एक जीरोज होगा, उसका एक जीरो होगा। मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम जितनी पावर है, जितनी डिग्री है, उतने होंगे। तो ये बात थी जीरोज की। अब एक क्वेश्चन देखिए, x² + 2x + 1, x² + 2x + 1 एक ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, की डिग्री 2 है। तो मैक्सिमम जीरोज क्या होने चाहिए? 2, और मिनिमम क्या होने चाहिए? एक भी नहीं। तो हो सकता है इसके जीरोज कितने हो? एक भी ना हो सकता है 1 जीरो हो सकता है 2 जीरोज हो। तो हम देखते हैं कितने जीरोज हैं इसके। देखिए x के प्लेस पे हम क्या रखें जिससे कि ये जीरो बन जाए, x के प्लेस पर क्या रखें जिससे ये जीरो बन जाए। तो देखिए अगर हम x = क्या रख दें? -1 रख दें, तो क्या बनेगा? ये -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 और -2 और +1 = 0। तो यहाँ पर x = -1 रखने पर ये 0 हो गया। सो हम कहेंगे ये इसका 0 है, और इसमें कुछ और रखने पर ये 0 नहीं होगा, अब केवल -1 पर ही 0 होगा। सो हम कहेंगे इसका कितने 0 हैं? 1 जीरो है। कितने 0 हैं? 1। अब अगर यही हम कह दें कि ये आपका है x²
प्लस 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी आपने क्या बना दिया, इक्वेशन बना दिया। अभी था ये पॉलिनोमियल, कितने जीरो निकले, 1, क्या निकला 0 -1, एक जीरो है वो क्या है -1। अब हम कहें कि यही आपका इक्वेशन बन गया, तो इसमें कितने रूट होंगे, हाउ मेनी रूट्स, तब यहाँ 2 रूट्स निकलेंगे। अब आप कहेंगे सर जीरोज और रूट्स कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, फिर ये अलग क्यों हो गया, जीरोज 1 है और रूट 2 हो गए। तो एक्चुअली क्या है, जीरोज में हम बताते हैं कौन सी वैल्यू रखने पर वो जीरो होगा, तो -1 रखने पर। लेकिन रूट्स में क्या होता है, उसका सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो x की जो वैल्यू निकल के आती, फैक्टर, जो फैक्टर बनेगा उस फैक्टर को हम जीरो मानेंगे। जैसे कि इसके हम फैक्टर करें तो क्या फैक्टर होगा, x² प्लस, इसे x प्लस x लिख देंगे, प्लस 1, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 था, x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर आए, इसके 2 फैक्टर 0 हो रहे हैं, 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई, जैसे हम कहें a और b 2 नंबर हैं, इनका मल्टीप्लाई 0 है, तो आप क्या कह सकते हैं, ये 0 मल्टीप्लाई कब होगा, ये 0 मल्टीप्लाई तब होगा या तो a 0 हो और b 0 हो। a 0 हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, b कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा, या b 0 हो तब भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, बोथ 0 हो तब भी। तो यहाँ पर जब 2 फैक्टर आए हैं, 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है, जब पहला फैक्टर 0 हो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या निकला -1। और ऐसा भी हो सकता है दूसरा फैक्टर 0 हो तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। तो हम कहेंगे 2 रूट्स आए इसके, लेकिन ये दोनों रूट्स कैसे हैं, सेम है, सेम है। इसलिए हम जब 0 की बात करते हैं तो एक ही नंबर है -1 जिससे ये 0 होगा, इसके अलावा तो कोई नहीं है। यहां भी देखो एक ही नंबर तो निकला है -1, लेकिन 2 फैक्टर हैं, दोनों से सॉल्व करेंगे तो ये रूट्स कहलाते हैं। ये रूट्स कितने निकले, 2 रूट्स, लेकिन दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। इसका जो ग्राफ बनेगा आपका वो कहां पे कट करेगा, यहां -1 ऐसे आएगा और टच करेगा, कट नहीं करेगा, टच करेगा ऐसे। तो ऐसे जब टच करेगा यहां, तो यहां पर एक ही पॉइंट आएगा, क्या आएगा, -1, -0, -1, 0। ये पॉइंट जिस पे टच करेगा वो ये होगा, तो इसका एक 0 है केवल। लेकिन रूट्स 2 क्यों हैं, रूट्स 2 ये हैं क्योंकि जैसे मान लो ग्राफ जब भी कट करता है 2 पॉइंट पे कट करता है, लेकिन और ऊपर आ जाइए तो यहाँ पर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और ऐसे आ जाए तो ये टच कर रहा है। इन दोनों पॉइंट सेम हो गए, दोनों पॉइंट जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा था वो दोनों पॉइंट क्या आ गए, सेम एक ही जगह आ गए, कॉन्साइड कर गए, यानी सेम रूट्स आ गए, सेम रूट्स आ गए दोनों। तो 2 रूट्स हम यहाँ कहेंगे, लेकिन दोनों कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। जब पॉलिनोमियल की बात होती है तो x की वो वैल्यू, रियल वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो उसका जीरो कहलाता है, 0 कहलाता है। और जब इक्वेशन की बात करते हैं हम, तो इक्वेशन में जब उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो x की जितनी पॉसिबल वैल्यू आती हैं वो उसके रूट्स होते हैं। तो रूट्स आपके जो पावर है, जो डिग्री है, ठीक है, उतने मैक्सिमम हो सकते हैं, एटमोस्ट जितनी डिग्री है उतने। मिनिमम आपके उसी के अनुसार होंगे जो जीरोज थे, कितने होंगे मिनिमम। अगर क्वाड्रेटिक है तो मिनिमम 1 भी नहीं हो सकता है, क्यूबिक है तो मिनिमम 1 होगा, सेम वैसे ही है। लेकिन जो बात करते हैं क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स जैसे इक्वल आए तो जीरोज में एक ही जीरोज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रूट्स 2 कहेंगे, दोनों कैसे इक्वल होंगे। सो ये था आपका जीरोज एंड रूट्स के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहें। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।